9 करोड़ 20 लाख में। उसमें बीसीसीआई ने आज फैसला लिया कि कोई बांग्लादेशी प्लेयर आईपीएल नहीं खेलेगा। केकेआर को बोला है वो प्लेयर को निकालो। उसके सबसे पहले जोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर पद की उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ली, वो भारत के मामले में उन्होंने उमर खालिद के विषय को लेकर एक टिप्पणी की है। और साथ ही साथ यहाँ के भी कुछ नेता समाजवादी पार्टी के अन्य कह रहे हैं कि हाँ इसे जोहरान सही कर रहा है और उमर खालिद को बाहर निकालना चाहिए, रिलीज करना चाहिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और दुनिया के कुछ अंतर्राष्ट्रीय शहरों में जिस प्रकार से इस्लामिक जिहादी फंडामेंटलिस्ट रेडिकल एलिमेंट्स ने उन शहरों का ताबा लिया है, उन शहरों का रंग बदल चुका है। और उसी प्रकार से जो न्यूयॉर्क के मेयर है जोहरान ममदानी, उन्हें भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। और जो व्यक्ति जिसके ऊपर सेडिशन देशद्रोह का गुना दाखल है यूएपीए के अंदर, उसके ऊपर गुना दाखल है। देश के खिलाफ आवाज उठाना, देश के खिलाफ बोलना, भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हिंदुओं से आजादी, इस प्रकार की घोषणाएं उस उमर खालिद ने दी थी। और देशद्रोह के गुनाह के अंतर्गत वो आज जेल के अंदर बंद है। उसके प्रति सहानुभूति जोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर दिखा रहे हैं, हम इसका खंडन करते हैं। और जोहरान ममदानी को यह कहना चाहते हैं कि आपको भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ के जो विपक्ष के कुछ नेता और कुछ जल जो इस बात की राजनीति करने का वो प्रयास कर रहे हैं, वो मुंबई शहर का रंग बदलने का प्रयास कर रहे हैं, भारत का रंग बदलने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से दुनिया के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय शहरों में जिस प्रकार का वातावरण निर्माण हुआ है, उसी प्रकार का वातावरण मुंबई शहर में भी निर्माण करने का प्रयास ये कुछ राजनीतिक दल, कांग्रेस, उबाठा, समाजवादी पार्टी, एमआईएम, ये करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें यह कहना चाहता हूं कि मुंबई शहर का मेमडनाइजेशन हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। मुंबई शहर का रंग हम बदलने नहीं देंगे। और वो जिस प्रकार से अपनी मतों की राजनीति के लिए, अपनी खत्म हुई राजनीति को फिर से एक बार जिंदा करने के लिए वो जिस प्रकार से मुंबई शहर का रंग बदलने का प्रयास कर रहे हैं, देश विरोधी, आतंकवादी, समाज विरोधी, जिहादी शक्तियों को ताकत देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे ये कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का ये हिस्सा बन चुके हैं, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का ये हिस्सा बन चुके हैं। और भारत में इस प्रकार से रंग बदलने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। लेकिन मुंबईकर ये सजग नागरिक है, इस प्रकार के रंग बदलने के सारे प्रयासों को हम परास्त करेंगे। आप कह रहे हैं कि लंदन में जिस प्रकार से पाकिस्तानी मूल के एक नेता वहाँ पे हावी हुए, वो रंग बदला आ गया, न्यूयॉर्क में इस प्रकार से ममदानी आए, क्या मुंबई भी तीसरा टारगेट है? आप इस प्रकार की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि कुछ शहरों का ताबा लेने की कोशिश कुछ जिहादी ताकतें कर रही है। कुछ शहरों का ताबा वो ऑलरेडी ले चुके हैं। इस प्रकार की कोशिशें जो है वो मुंबई शहर में भी आने वाले समय में हो सकती है। हमने देखा है कि उद्धव ठाकरे की रैली में पाकिस्तान के झंडे फहराए गए थे। उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार का प्रचार एक बम विस्फोट के आरोपी ने किया था। पाकिस्तान जिंदाबाद की घोषणाएं देने वाले रशीद मामू को उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी में प्रवेश दिया था। मोलेस्टेशन और फोर्जरी का आरोप होने वाले मुल्तानी को उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी में प्रवेश दिया था। उद्धव ठाकरे के सामने किस प्रकार की घोषणाएं दी जाती है वो हम सब लोग देख रहे हैं। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। और मुंबई शहर का रंग बदलना यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इसी पे ऐड है, आप किस आधार पर मुंबई का मेमडनाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। नहीं, जिस प्रकार से देशद्रोह के गुनाह में अंदर जेल में बंद, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस प्रकार की घोषणा देने वाले उमर खालिद का समर्थन जोहरान ममदानी वहां पर न्यूयॉर्क में बैठकर जिस प्रकार से कर रहे हैं, मैं उन्हें बोलना चाहता हूं कि उन्हें भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उद्धव ठाकरे उसी प्रकार की नीति इस मुंबई शहर में अपनाकर मुंबई में भी मेमडनाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुंबईकर ऐसी सारी कोशिशों को परास्त करेंगे। शाहरुख बीएमसी चुनाव है, शाहरुख खान की टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा गया था।
विपक्ष की तरफ से कहा जाए क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है, बीएमसी चुनाव इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेशी क्रिकेटर। जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार हुए हैं, कुछ दिनों पहले हमने देखा कि एक हिंदू व्यक्ति को जिंदा वहां पर बांग्लादेश में जलाया गया था, और जिस प्रकार से बांग्लादेश एंटी इंडिया स्टैंड ले रहा है, इसीलिए बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को हम आईपीएल में सहभागी नहीं होने देंगे। यह बात, यह राष्ट्रीयत्व की बात है, और इसीलिए राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। और इसीलिए बीसीसीआई ने यह फरमान निकाला है कि बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी आईपीएल में शामिल नहीं होगा, वो किसी भी टीम में हो, वो शाहरुख खान की टीम का हो या और कोई टीम का हो, किसी भी बांग्लादेशी को हम आईपीएल में खेलने नहीं देंगे। मुंबई में एक भी मैच नहीं, अगर कोई रहा तो मुंबई वानखेड़े में एक भी मैच नहीं होने देंगे। हम कोई भी आईपीएल की टीम में इस प्रकार के कोई खिलाड़ी को खेलने ही नहीं देंगे। अगर खेलने ही नहीं देंगे तो मैच का कुछ सवाल ही नहीं उठता। नवाब मलिक कह रहे हैं कि मुंबई का मेयर जो है उनका ही होगा, उनकी पार्टी का उनका ही होगा। ज्यादातर उम्मीदवार उनके मुसलमान है। नवाब मलिक भी इस इंटरनेशनल डिजाइन का एक पार्ट है, ऐसा मैं कहूंगा। जैसे दुनिया के सारे अंतरराष्ट्रीय शहरों में एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चल रही है, नवाब मलिक का बैकग्राउंड देखिए, जिहादी एंटी नेशनल टेररिस्ट एलिमेंट्स के साथ में उनके संबंध है, इसके ऊपर उन पर मुकदमा चल रहा है। इसी कारण से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर नवाब मलिक के नेतृत्व में लड़ेगी तो हम उसके साथ में कोई युति नहीं करेंगे, ऐसा हमारा स्टैंड है। और नवाब मलिक ने दी हुई स्टेटमेंट से यही प्रूव होता है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने जो स्टैंड नवाब मलिक के बारे में लिया था वो हमारा स्टैंड सही है। महानगर पालिका के चुनाव तो अभी हुए नहीं, लेकिन महाराष्ट्र भर में 70 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। 44 भाजपा के, 16 शिवसेना शिंदे के, अजित पवार के भी कुछ पार्षद चुने गए। आरोप ये लग रहा है कि पैसे के बल पर या फिर दबाव या फिर धमकी के आधार पर ये ऐसा किया गया और चुनाव को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होने दिया गया। देखिए, हर चुनाव महाराष्ट्र में लोकतांत्रिक तरीके से ही हुआ है। अगर सामने उम्मीदवार के सामने अगर कोई नामांकन अर्ज ही नहीं बचता है, अगर नामांकन अर्ज दाखिल किए हुए सारे उम्मीदवार अगर विड्रॉ करते हैं और सामने कोई उम्मीदवार ही नहीं बचता है, तो एक ही उम्मीदवार बचता है, तो स्वाभाविक रूप से उस उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। तो मेरा तो सवाल विपक्ष से है कि उन्होंने इन 44 सीटों के ऊपर अपना नामांकन अर्ज जो है वो भरा क्यों नहीं? अगर भरा तो उन्होंने वापस क्यों लिया? इसका जवाब विपक्ष ने देना चाहिए। इसके अलावा देवेंद्र जी ने कहा है कि मुंबई का मेयर मराठी और हिंदू ही होगा। इस पर अब विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले वो सिर्फ हिंदू कह रहे थे, लेकिन ठाकरे के दबाव में अब मराठी का भी जिक्र करके मराठी हिंदू होगा। हमारा ये स्टैंड क्लियर है। मुंबई शहर में इस देश के कोने से, हर प्रांत से लोग मुंबई शहर में अपना सपना साकार करने के लिए आते हैं। कोई भी भाषा से बोलता हो, कोई भी प्रांत से आता हो, बहुत सालों से वो मुंबई में रहते हैं, मराठी भाषा बोलते हैं, मराठी भाषा का सम्मान करते हैं। वो हर व्यक्ति मुंबई में रहने वाला मराठी है, ऐसा हम मानते हैं। और मराठी आदमी का दिल ये बहुत बड़ा है। इस पूरे देश से जो भी अपने भाई और बहन यहाँ पर इस मुंबई शहर में आते हैं, वो कोई भी प्रांत से हो, कोई भी भाषा हो, उन सबको अपने अंदर समा कर लेने की ताकत और ऊर्जा ये मराठी आदमी की है। ये तो अपनी राजनीति के लिए मराठी आदमी का नाम पूरे देश भर में बदनाम करने का काम ये कुछ लोग ये कर रहे हैं। और इसीलिए मुंबई में रहने वाला हर व्यक्ति जो मराठी भाषा बोलता है, मराठी का मान सम्मान करता है, वो किसी भी प्रांत का हो, कोई भी भाषा का हो, वो हर व्यक्ति मराठी है, ऐसा हम मानते हैं। और मुंबई का महापौर ये मराठी होगा। अजीत पवार ने आज पिंपरी चिंचवड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए बीजेपी पर एक्सटॉर्शन का जो है आरोप लगाया है। कहा है कि जिस बीजेपी ने उन पर 70,000 करोड़ का जो है घोटाले का आरोप लगाया था, उन्हीं के साथ वो उठते बैठते हैं। अजीत पवार जी ने क्या स्टेटमेंट किया है उसके मुझे जानकारी नहीं है। मैं उनकी पूरी स्टेटमेंट को देखूंगा और उसके बाद में अपनी प्रतिक्रिया उसके ऊपर दूंगा।